है। और इस महीने की ख़ास निस्बत जो है ज़िक्र किया जाता है कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये बात याद रखें कि मेराजुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, मेराज के बारे में ये बात बिल्कुल आप याद रखें कि जिस तारीख़ को मेराज हुई है वो तारीख़ भी तयन नहीं है, यहाँ तक कि महीना भी तयन नहीं है। अहादीस मुबारका से बहुत सारे महीनों का, 2-3 महीनों का ज़िक्र आता है और तरजीह जो है उलमा ने रजबुल मुरज्जब को ही दे दी है, वगरना इस पर इत्तिफाक नहीं है बल्कि इख्तिलाफ है। कोई रावी जो है वो कोई और महीने का ज़िक्र करता है, कुछ रावी किसी और महीने का ज़िक्र करते हैं, तो इस पर इख्तिलाफ है। फिर ये है कि तारीख़ का भी इख्तिलाफ है, तारीख़ भी तयन नहीं है। 27 की तारीख़ भी आती है, उससे पहले की तारीख़ भी आती है, उसके बाद की तारीख़ भी आती है। और इसी तरीके से हिजरी यानी साल का भी इख्तिलाफ है अहादीस के अंदर। ये जब आप उलमाए किराम के पास बैठेंगे तो उनसे कहेंगे कि आप हमें जो है वो अहादीस की वो बाब दिखाएं, जिसमें वो जगह दिखाएं जहाँ मेराज का ज़िक्र किया गया है, तो आप सारी अहादीसों को पढ़ेंगे तो उन अहादीस में आपको इख्तिलाफ नज़र आएगा कि किसी हदीस में कुछ ज़िक्र है, किसी हदीस में कुछ ज़िक्र है। इस वजह से जो अहले इल्म हैं, गहरा इल्म रखने वाले उलमा हैं, वो ये बात कहते हैं कि जब दिन का इख्तिलाफ है, तारीख़ का इख्तिलाफ है, महीने का इख्तिलाफ है, साल का इख्तिलाफ है, तो ये बात कैसे मुमकिन है कि जब इन तीनों चीज़ों का इख्तिलाफ हो और 27 रजब को मेराज के नाम से जो है वो इबादत की जाए या उस दिन को ख़ास बनाया जाए, तो उस ख़ास दिन का जो है अहादीस के अंदर कोई ज़िक्र नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये बात कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जमात अता फरमाई है वो ऐसी जमात थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल को इस अंदाज से महफूज किया है कि क़यामत तक के आने वाले जदीद आलात और हसास आलात भी महफूज नहीं कर सकते। तो फिर इन तारीख़ों में इख्तिलाफ क्यों है? तो ये तो फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर हर्फ आता है कि आप उनकी ऐसी बात करते हैं, मगर यहाँ तो तारीख़ का इख्तिलाफ आ रहा है, महीने का भी इख्तिलाफ आ रहा है, साल का भी इख्तिलाफ आ रहा है, तो ये क्यों है? तो ये बात याद रखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरबियत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो वो तरबियत में ये बात थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरबियत में ये बात थी कि वो अमल लेते थे जो उम्मत में मतलूब होता था, जो उम्मत में मतलूब होता था। अब इसी तरीके से आप देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तारीख़ में भी इख्तिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ में भी इख्तिलाफ है। क्यों? अब ज़रा सोचें कि अगर हमें ये बात मालूम हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज हुई है, ये बात मालूम होने से न हमें इसका कोई फ़ायदा होगा, न हमें इसका कोई नुकसान होगा, यानी कि ये उम्मत में मतलूब नहीं है। अगर हमें ये बात मालूम हो जाए
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लाँ दिन में पैदाइश हुई है, पैदाइश का हमें मालूम होकर हम लोगों को अगर बयान करें तो ना हम इसके ज़रिए से जहन्नम से बच सकते हैं, ना हमें कोई नेकी मिलेगी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो है वो हसास आलात से भी ज़्यादा, क़यामत तक आने वाले हसास आलात से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल को उन्होंने महफूज किया है, उन कौल और फ़ेल को महफूज किया है जो उम्मत के लिए फ़ायदेमंद थी। अब दूसरी तरफ अब आ जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। मेराज पर क्या क्या मामला हुआ यह उम्मत के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए, यह आपका मौज़ा है, इस पर उम्मत का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बात एक है, मगर तारीख़ में इख्तिलाफ़ है। क्यों? उनकी वो ये बात समझते थे कि तारीख़ का मालूम होना यह उम्मत को मतलूब नहीं है। उम्मत को पैगाम चाहिए। नबी जो आते हैं पैगाम लेकर आते हैं, नबी तारीख़ लेकर नहीं आते। नबी जो आते हैं वो पैगाम लेकर आते हैं, नबी तारीख़ लेकर नहीं आते। और यही वजह है कि यहूद व नसारा की नाकामी की वजह यह है कि वो तारीख़ों के पीछे भागे हैं और नबी के पैगाम को उन्होंने छोड़ दिया है। इस वजह से वो नाकाम हो गए हैं। तो असल चीज़ थी अंबिया के पैगाम को महफूज करना और आगे पहुंचाना। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वो बातें महफूज की जो उम्मत के लिए फ़ायदेमंद थी और जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की और उन्हें बतलाया, वो चीज़ें उन्होंने महफूज की। अब जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का ज़िक्र फरमाया। और मेराज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने करवाई है, इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मुश्किलात आई, बहुत मुसीबतें आई, बहुत परेशानियां आई। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की तबलीग का काम शुरू किया तो उस तबलीग के काम से अपने भी मुखालिफ हुए, गैर भी मुखालिफ हुए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब में जो है वो कैद भी किया गया, महसूर भी किया गया। जब शैब अबी तालिब में महसूर भी किया गया, कैद भी किया गया, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार थे उनको भी तंग किया गया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो ईमान वालों की माँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा थी, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुई हमारी। तो उन्होंने जब पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक ना भूला हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का ज़िक्र फरमाया कि आयशा, ताइफ की मुश्किलात, ताइफ की अज़ियतें मैं नहीं भूला। यानी कि रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद भी आपको जो वहाँ तकलीफ़ें पहुँची थी वो इतनी ज़्यादा थी कि रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद भी आप उसकी तल्ख़ को नहीं भुला सके। ताइफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तबलीग का काम शुरू किया। तो ताइफ के जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े कबाइल थे, उन्होंने जो है वो नौजवानों को पीछे लगा दिया और उन्होंने पत्थर बरसाए, पत्थर मारे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। इतने लहूलुहान हो गए कि पाँव जूतों के अंदर खून ही खून था।
तो इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलकर किसी और जगह पर पहुँचे जहाँ कुछ कुरैश रहते थे, वहाँ पर पहुँचे। उन कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ यही हमदर्दी थी कि ये भी कुरैश के हैं, हम भी कुरैश के हैं। तो वहाँ पर वो थोड़ी देर ठहरे। वहाँ पर जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जो पहाड़ों का फरिश्ते जिनकी ज़िम्मेवारी है, उन फरिश्तों की जो पहाड़ों की ज़िम्मेवारी जिस फरिश्ते पर है उनको लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हज़रत आप अगर हुक्म दें तो ये पहाड़ों के फरिश्ते हैं, तो आपके हुक्म पर ये पहाड़ों को आपस में मिला देंगे और जितने लोग जिन्होंने आप पर जुल्म किया है, आपकी नाफरमानी की है, आपका दिल दुखाया है, वो इस पहाड़ों के दरमियान पिस जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी बद्दुआ नहीं फरमाई बल्कि दुआ फरमाई है कि और ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि हो सकता है कि इनमें से किसी के नसीब में कोई ईमान ना हो सकता है कि आने वाली नस्लों में ईमान मौजूद हो। तो उलमा ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी तो फरमाया कि वो बात उनकी हकीकत थी कि ताइफ से जो इस्लाम जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान पाक व हिंद के अंदर पहुँचा है, तो वो ये ताइफ ही की नस्ल से आगे चला है और यहाँ पर जो पहुँचा है पाक व हिंद के अंदर। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान इन दिनों में इसी साल आमुल हुज़्न भी कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न भी कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब जो मुसलमान नहीं हुए थे वो भी वफ़ात पा गए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सबसे पहली ज़ौजा मुताहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी, वो भी उसी साल इंतकाल फरमा गए। अब देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दुखी हालत में थे और बड़ी तकलीफ़ें थी, बड़ा सदमा पहुंचा। वो चाचा भी ना रहे और वो बीवी भी ना रही और बच्चे भी मौजूद हैं, तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तकलीफ़ के अंदर थे, बड़े सदमे के अंदर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले गए। अब इस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर, जो मेराज का ज़िक्र है, तो मेराज पर कैसे जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने उस वक्त उस दौर में कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया मुशरिकीन ने कि जनाब ये कहते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक पहुँचे। वो ये बात भी मानने के लिए तैयार न थे कि एक ही रात में मक्का मुकर्रमा से मस्जिद हराम से जो है मस्जिद अक्सा तक पहुँचना, मुशरिकीन उस वक्त ये बात भी मानने के लिए तैयार न थे। खुजा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो मस्जिद अक्सा से पहले आसमान पर गए, फिर उसी तरीके से सिदरतुल मुंतहा से गुज़र कर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में गए और वहाँ अल्लाह को उन्होंने देखा, तो ये मानना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि उस वक्त जो सफ़र था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो वो सफ़र ऐसा था, पहाड़ी सफ़र था और बड़ा तवील सफ़र था। उस वक्त इस तरह के बसें और जदीद बसें तैयार नहीं हुई थी, तो इस वजह सवारियाँ तैयार नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये सफ़र तकरीबन महीनों का होता था, तो कोई मानने के लिए तैयार न था। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तमाम निशानियाँ सही बतला दी और जो निशानियाँ वो उन्होंने पूछी थी, मगर वो फिर भी मानने के लिए तैयार न थे। आज के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तो तैयार हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र फरमाया है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो तो हम मान लेते हैं
मगर जो आप ये ज़िक्र फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पहले आसमान पर गए, फिर दूसरे आसमान पर गए, इसी तरीके से आप सिदरतुल मुंतहा से होते हुए अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में गए, तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमारी अकल में नहीं आती और इस बात को साइंस भी तस्लीम नहीं करता। उस सब का अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है। अल्लाह तबारक व तआला जानते थे कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इस चीज़ का इख्तिलाफ करेंगे और इनकार करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या का ज़िक्र फरमाने से पहले आपने तमाम जो एतराज़ात थे न मानने वालों के, तमाम एतराज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द फरमा दिए। इस वाक़या के ज़िक्र से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या की शुरुआत इस तरीके से की, फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात असरा बिअब्दिही, जो अपने बंदे को ले गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमा दी कि तुम अगर ये बात कही जाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए हैं, तो तुम इनकार कर सकते थे कि नबी क्योंकि आब्द हैं, बंदे हैं, वो नहीं जा सकते। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो ज़ात ले गई है वो हर ऐब से, हर मजबूरी से पाक है। वो जो है किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, वो कुदरत वाली ज़ात है। वही ज़ात जो है वो पाक है, वही ले गई है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि जो सुबहान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सुबहान का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर उस ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। सुबहान उस ज़ात को कहते हैं कि जहाँ पर तमाम मखलूक़ात की ताकत ख़त्म हो जाए और उस ज़ात की ताकत शुरू हो। देखें कि इंसान की ताकत दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो उससे आगे जो है अल्लाह की ताकत शुरू होती है, उसी को सुबहान कहते हैं। इसी तरीके से उलमा ने लिखा है कि सुबहान उस ज़ात को कहते हैं जो हर कमज़ोरी से पाक हो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने बंदे को, अपने नबी को सैर पर ले गए, फरमाया कि वो ऐसी ज़ात है, वो हर कमज़ोरी से पाक है, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से फरमाया कि सुबहान के मानी ये हैं कि वो ज़ात है जो कुदरत रखती है, हर ऐब से पाक है और हर कमज़ोरी से पाक है। तो इस वजह से वही ज़ात ले गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए। आज आप किसी से पूछ लें कि अल्लाह कुदरत रखता है या नहीं रखता, तो सबका जवाब यही होगा कि अल्लाह वाकई कुदरत रखता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि नबी खुद नहीं गए, बल्कि मैं खुद लेकर, अल्लाह ही वो ज़ात लेकर गई है जो पाक ज़ात है। इसी तरीके से आगे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात असरा, जो अपने बंदे को ले गई। असरा के मानी होते हैं, असरा वहाँ इस्तेमाल होता है रात के सफ़र के लिए, अरबी में असरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि रात के कुछ हिस्से में। लैलन, यहाँ पर रात का ज़िक्र फरमा दिया कि लैलन के मानी ये हैं कि उलमा ये फरमाते हैं, बड़ी अहम बात है, उलमा ये फरमाते हैं कि एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं कि थोड़े ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे, फिर मस्जिद अक्सा से चले आसमानों तक पहुँचे, आसमानों से चल के अल्लाह के कुर्ब में गए, फिर वापस आए मस्जिद अक्सा में। उन्होंने तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाजमात नमाज कराई, फिर वापस आए रात के कुछ हिस्से में। तो लैलन उलमा फरमाते हैं कि इसका ताजुम नहीं कर सकते कि रात का कितना कुछ हिस्सा कितना बनता है। फरमाया कि 1 सेकंड बनता है, 1 सेकंड का भी लाखों हिस्से बनते हैं या करोड़ों हिस्से बनते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इसका हम ताजुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो ज़ात है लेकर जाने वाली जो कुदरत रखती है। हो सकता है कि करोड़वां हिस्सा भी, 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी जो है खर्च ना हुआ हो। इस पर हमारे
बुजुर्ग हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बात फरमाया करते थे। फरमाया करते थे कि भाई कुरान से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के बहुत मामूली हिस्से के लिए हिस्सा खर्च करके अल्लाह तबारक व तआला ले गए और वापस भी ले आए। तो फरमाया वहाँ यहाँ आगे बैठे थे वो देहाती जट बैठे थे। उनसे कहा कि समझ आई बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप फरमा रहे हैं तो बात समझ आ गई। फरमाया कि मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाया कि ये बताओ, जट क्या करता है? बैल चलाता है। तो जब जट जो है वो बैल चला रहा है, तुम बैल चला रहे हो खेती बाड़ी के लिए। फरमाया कि जब तुम बैल चला रहे हो, इस दौरान एक हसीन और जमील चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम क्या करोगे? तो जटों ने कहा कि हम उसको देखेंगे। फरमाया कि जब तुम उसको देखोगे, क्या तुम जो हल चला रहे हो, तुम हल चलाना तुम रोक दोगे? भी रुक जाएगा। फरमाया कि बैल चलना रुक जाएगा? कहा कि रुक जाएगा। फरमाया कि तुम्हारी आंखें झमक रही थी, वो रुक जाएंगी? कहा कि रुक जाएंगी। फरमाया कि तुम क्या करोगे? तुम उसी को देखोगे। तो इसी तरीके से अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जब सैर कराई तो नबी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था कि जब पूरी कायनात के सामने नबी आए और पूरी कायनात ने देखा तो एक खूबसूरत तरीन चीज़ सामने आ गई, तो वो कायनात रुक गई, चांद सितारे रुक गए, वो दिन और रात रुक गए। फरमाया कि वो रुक गए तो इसी रुकने के दौरान ही अल्लाह ने सब देखते ही रह गए नबी को। इसी दौरान जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को मस्जिद अक्सा तक और इसी तरीके से फिर आसमानों पर अपने कुर्ब में ले गए, फिर वापस लाए मस्जिद हराम तक। फरमाया कि इसी थोड़े से अरसे में, थोड़े से वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से ले गए। जिस तरीके से बैल चलाने वाला जो है वो जब देखता है तो रुक जाता है, तो इसे बैल भी रुक जाता है और हल भी रुक जाता है। इसी तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ले गए तो पूरी कायनात देखने लगी, इतना खूबसूरत, इतना हसीन अल्लाह के महबूब को, तो पूरी कायनात रुक गई, आसमान भी रुक गए, यहाँ तक के फरिश्ते भी रुक गए, पूरी कायनात रुक गई, चाँद सूरज भी रुक गए महबूब को देखने के लिए। फरमाया कि बस अल्लाह तबारक व तआला जो है इतनी ही देर में जो है अपने महबूब को जो है वो ले गए और ले गए। यहाँ पर लैलन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और दूसरी बात यह है, कुछ लोगों का एतराज़ ये है कि भाई सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गए थे तो उस वक्त अल्लाह के बंदे थे, जब वो मस्जिद अक्सा तक पहुँचे तो अल्लाह के बंदे थे। अब जब अल्लाह के कुर्ब में गए, आसमानों पर गए, तो वो लोग कहते हैं कि अब बंदे नहीं रहे बल्कि वो फरिश्ते बन गए, नूरी मखलूक बन गए। तो इस पर उलमा ने जवाब ये दिया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये बात कहें कि आप जब मस्जिद अक्सा में थे तो अल्लाह के बंदे थे, जब आप आसमानों पर गए तो फिर आपको फरिश्ता बनना पड़ा। फरमाया कि ये भी एक तरीका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का इनकार करने का। क्यों? फरमाया कि फरिश्तों के लिए तो मुश्किल नहीं है, फरिश्ते तो रोज़ाना आते जाते रहते हैं, रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना जाते हैं। कितने लाखों फरिश्ते रोज़ाना आते हैं, करोड़ों अरबों फरिश्ते रोज़ाना आते हैं, जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो उस वक्त होगा ना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असल जिस्म से असल हालत में ऊपर जाएं, फिर उनके लिए मौजज़ा होगा। अगर हम ये बात कहें कि नबी की जिन्स बदल गई थी तो फिर नबी का मौजज़ा ना हुआ। तो इस वजह से उलमा ने ये बात फरमाई कि ये भी एक तरीका है नबी के मौजज़े का इनकार करने का। अब फरमाया कि बेअब्दिही, और इसमें उलमा ने ये बात फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सैर का ज़िक्र फरमाया, मेराज का ज़िक्र फरमाया, तो लफ्ज़ बेअब्दिही फरमाया।
बेअब्दी के मानी अल्लाह का बंदा, उसका बंदा, अपना बंदा, उसका बंदा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला बिना बिजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, वो अल्लाह के नबी भी थे। बिरसूल ही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, वो अल्लाह के रसूल भी थे। इसी तरीके से महबूब ही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, वो अल्लाह के महबूब भी थे। मगर अल्लाह ने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, तो उलमा फरमाते हैं कि अब्द का लफ्ज़ ही अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो हैं अपने महबूब के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो नबी को सबसे ज़्यादा महबूब था। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को बुला रहे हैं। तो जब आदमी दुनिया के अंदर जब कोई किसी के चाहने वाला होता है, किसी को आदमी चाहता है, तो उसको अच्छे अल्फाज से याद करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपने नबी को, अपने महबूब को बुला रहे हैं, तो अल्लाह ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है जो उनके महबूब को सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में अक्सर फरमाया करते थे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो बंदा होने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फ़ख्र फरमाया करते थे। अब ये इतराज़ पैदा होता है कि जनाब आपने तो, आप भी बंदे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंदे हैं, आपने तो फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। तो नबी और आम बंदे में तो फ़र्क है। तो उसके लिए उलमा ने ये फरमाया कि भाई मैं दावा करता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। शेखुल हदीस भी दावा करता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। शेखुल कुरान भी दावा करता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कुतुब अब्दाल भी दावा करता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वली भी दावा करता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फरमाया कि मगर अल्लाह की तरफ से ऐलान नहीं आया कि मेरे नाम के साथ कि ये मेरा बंदा है, अल्लाह ने नहीं फरमाया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसियत यह है कि अल्लाह ने ख़ुद उनको अपना बंदा कहा है। मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मगर उधर से इकरार नहीं आया। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं ये मेरा बंदा है। फरमाया कि इस वजह से तो अब्दियत के अंदर जो है वो उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ज़ाहिर होती है। अब आखिरी बात यह है, मेराज के जो इनकार करने वाले थे उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। और ईमान वालों को क्या चाहिए? ईमान वालों के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नमूना छोड़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं उनको मानने का तरीक़ेकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और ईमान का तकाज़ा भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने मोजज़ात हैं, चाहे वो हमारी अक़ल में आएँ या ना आएँ, उसको मानना ही ईमान है। और मानना भी ऐसी हालत में कि बग़ैर शक व शुबा के। अगर कोई शक के साथ मानेगा, उसके दिल के अंदर शक होगा, तो वो ईमान वाला नहीं होगा। इसको भी कुफ्र कहते हैं और इसको कुफ्र इर्तियाब कहते हैं कि शक वाला मानना, इसको कुफ्र इर्तियाब कहते हैं। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मुशरिकीन मक्का के कुछ सरदार आए और उन्होंने आकर यह बात अर्ज़ की अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। जब वो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया कि मैं रात के कुछ हिस्से में मैंने ये सफ़र किया है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज नसीब फरमाई है, तो यहाँ ज़िक्र फरमाया। तो फिर कुछ नबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पर मौजूद नहीं थे, किसी सफ़र पर गए हुए थे। जैसे ही वो आए तो मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहले पहुँच गए और उनसे ये बात फरमाई कि हज़रत ये फरमाएं, अगर कोई आदमी ये दावा करे कि मैं रात के कुछ हिस्से में, रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ, तो क्या उसकी बात को मान ली जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात फरमाया कि नहीं, ये बात नहीं मानी जा सकती। तो मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो खुश हो गए कि आज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की वजह से जो है उनसे दूर हो जाएंगे, तो ये भी हमारे साथ मिल जाएंगे। तो जब अहले मक्का ने ये बात सुनी तो फरमाया कि आएँ जी,
ये किसी और ने नहीं बल्कि आपके जो यार हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने ये बात फरमाई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपनी बात को फिर दोहराओ। फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि रात के कुछ हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा हूं, क्या ये बात मान ली जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर कोई कहे, अगर कोई कहे। फरमाया कि आपने अगर कोई किसी का कहा तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो उन्होंने यकीनन सच कहा है। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि तो अभी तो आप फरमा रहे थे अगर कोई कहे तो। फरमाया कि देखो बात सुनो, तुमने कहा है अगर कोई कहे, और ये अगर तो नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबी जो बात फरमाते हैं कि हमारे कान नाक ये धोखा खा सकते हैं, मगर अल्लाह की नबी की ज़ुबान से निकली हुई बात जो है वो धोखा नहीं, वो झूठी नहीं हो सकती। तो ये तरीक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बतलाया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को मानने का ये तरीक़ा